इतने तरकीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहते। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। बातें ना सुनती हूँ और यहाँ ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहूदगी सुनूंगी, ना इनकी तरकीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है और कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है, उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है। याद रखिए, वो थोड़ी इनकी औकात में लोकतंत्र पे बात करने की। आपकी कितनी औकात है? विक्टोरिया रानी और उनका जो क्लाउन प्रिंस है, इन्हीं की औकात है। इस देश में किसी गरीब की और किसी की इज्जत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। एक गाली देंगे मैं तो 4 गाली दूंगी, क्योंकि दीजिए गाली। ये हमारी शालीनता, आपकी गाली भी लाइव जा रही है, कमजोरी समझ रहेंगे। ये हमारी जाए, मेरे नेता को गाली देंगे मैं चुपचाप बैठकर सुनूंगी, मैं चुपचाप बैठकर सुनूंगी। जय बाबा, नेता को गाली दीजिएगा, 4 गाली। डोकलाम जब हुआ तो चाइना के टेंट के नीचे पाए गए ये लोग। क्यों पाए गए चाइना के टेंट के नीचे? चलिए शुरू करते हैं। पात्रा, गद्दाफी के मुल्क से भी यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। बताइए 2012 में कुदम कुलम में आप जरा निकालिए, अभी आप अपने आर्काइव को कहिए, आप अपने पीसीआर को कहिए, जरा रिसर्च निकालेंगे। एक दिन में कुदम कुलम के अंदर मनमोहन जी की सरकार ने 50,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया, 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया, 9,000 लोगों को सिडिशन देशद्रोह के चार्ज में गिरफ्तार किया एक दिन में। यह विश्व का एक रिकॉर्ड कायम किया। और गद्दाफी हम हैं, हिटलर हम हैं, मुसोलिनी हम हैं। कमाल की बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरी बात है, यहां पर कहा गया कि हम सरकार गिरा देते हैं। अब बताइए, जहां भी सरकार गिरी है, जहां भी सरकार बदला हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय की सुनवाई की। 86 बार आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया था अपने समय में। मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। आज भी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सुनवाई करता है और अपनी जजमेंट देता है। आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाती हैं तो आप वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंपीच करना चाहते हैं। आप इलेक्शन में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप इंडिया के आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। अरे आप अपने लीडर को बचाने के आप इंडिया की मतलब आप एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इंडिया की सारी इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करेंगे। इंडिया को इराक और लीबिया बता देंगे। और तो और आरएसएस को जाके लंदन में आपने आईएसआईएस के साथ कंपेयर कर दिया था। मैं सवाल पूछता हूं, ये हम जो आरएसएस है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ समान है। 2013 में एक लास्ट सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। 2013 में सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में सुशील कुमार सिंधे जी ने कहा था बीजेपी जो है और आरएसएस जो है वो टेरर कैंप चलाती है, टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देती है। पूछिए जरा, हमारे देश में हम लोग टेरर कैंप चलाते हैं? हम लीबिया और इराक हैं? ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? सॉरी। जवाब सुप्रिया जी, अब आपका टाइम है, बोलिए। मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप जैसे दिमाग खराब हो जाने जैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बोलिएगा तो मैं आपको 4 खरी खोटी सुनाऊंगी और आपसे बदतर भाषा में सुना सकती हूं। तो इस भाषा का प्रयोग मत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके नेताओं के लिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। खैर, मुझे नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए इंटरव्यू से मैं कोट कर रही हूं कि भाई आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, दुखती नहीं होते हैं। आप लोगों को देशद्रोह का चार्ज लगाने लगते हैं। आप कहने लगते हैं आपके खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र चल रहा है। ये कहां तक है? ये दोहरा मापदंड, ये पाखंड कैसे चलेगा? जब आपके जमाने में नहीं होता था तो सब मीठा मीठा गप था, अब कड़वा कड़वा थूक है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। संबित पात्रा इसका जवाब, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना सवाल जोड़ रहा हूं। संबित पात्रा, आप सुप्रिया जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं कि देश लिबिया के हालात से भी नीचे, इराक के भी हालात से नीचे चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनके मन में कोई वेदना होगी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके ऊपर सवाल आप लेना ही नहीं चाहते? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है। ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है। याद रखिए, बात तो सही है। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल ठीक हुआ है। आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना वाला क्या होता है?
आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, इस तरह हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है, और कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है, उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है। याद रखिए इस बात को। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को। सुप्रिया, क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं? लेकिन ठीक रहा, देश पर, देश की जनता पर, ये देश की जनता का वोटर का अपमान नहीं है जब आप कहते हैं कि ये मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, ये मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है? जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव जिताया, जिन्होंने कांग्रेस के 52 सांसद दिए, कि जनता की कृपा तो थी तो 52 सांसद मिले। अगर बीजेपी को 303 मिले और आपको 52 मिले, कि एक भी सांसद, आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से ही मिले। बात तो सही है। वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है। जब ये देश बिल्कुल सही बात है, आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर? नहीं, हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ? ये किस प्रकार की बातें हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। बिल्ले हो, बिल्ली। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ। मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। मैं मूर्खता की बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहूदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने, 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ? क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहां पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को। खट्टर कहते थे लड़कियों को जीन्स ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े, ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? मोदी जी की दो कौड़ी की औकात नहीं है। इतना आप देख रहे हैं इनको? देख रही है, मैं महिला है, मैं इतना कुछ बोल नहीं सकता। आप देख रहे हैं गधा लंगूर ये क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रही है? महिलाओं देख रही है इसको, देख रही है इसको। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप सोचिए जरा, ये महिला सबसे बदतमीज, अनएजुकेटेड, इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू धर्म क्या है? सर्वधर्म संभाव। लेकिन आज हमारे देश में अगर एक लड़का पानी पीने मंदिर की ओर चला जाता है क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, उसको पीटा जाता है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहां के लोग अपने मुंह में दही जमा कर रखते हैं। जब लड़कियों के खिलाफ रेप होता है और उनका चरित्र हनन होता है तो भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बाल विकास की मंत्री अपने मुंह में दही जमा कर रखती है। तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जब ये रिंकू शर्मा मारा जाता है, अंकित शर्मा मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह में क्या जम जाता है? और जब कोई हिंदू मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको गला काटा जाता है, कमलेश तिवारी का गला काटा गया, तो राहुल गांधी के मुंह में क्या था? क्या जमा हुआ था राहुल गांधी के मुंह में? हम सब जानते हैं राहुल गांधी के मुंह में तुष्टीकरण जमा हुआ। ये बीच में इसको बोलिए, बीच में नहीं चिल्लाएगी, मैं बीच में नहीं चिल्लाया था। आपने मुझे ऑफ कैमरा रखा था जब ये बोल रही थी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको ऑफ कैमरा रखा जाए। तुम चुप रहो, बिल्कुल इसको साइड करो, इसको साइड करो। पहले बदतमीज महिला से मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। दो कौड़ी की औकात है मोदी जी की। मोदी जी देश के प्रधान सेवक हैं, देश की सेवा करते हैं वो। आपको क्या लगता है ये विक्टोरिया रानी और उनका जो क्लाउन प्रिंस है, इन्हीं की औकात है? इस देश में किसी गरीब की और किसी की इज्जत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। इन्होंने मुझे गधा तक बुला दिया, मुझे बिल्ला। मैंने कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक मुहावरा होता है। गधा, बिल्ला सब कुछ पुकारते हैं ये लोग, और फिर कहते हैं कि इलेक्शन जीतना है। कैसे जीतेंगे? अभी राहुल गांधी बंगाल में एक दिन भी नहीं आए। मोदी जी यहाँ आके 20 रैली करेंगे, 50-50 रैली आके हमारे नेता करेंगे, और जीतेंगे कैसे ये? अरे आप जितना गाली दे सकती है पूरे विश्व में कोई गाली नहीं दे सकता, मैं मानता हूँ। बात तो सही है। ये एक गाली देंगे, मैं इनको 4 गाली दूंगी, क्योंकि दीजिए गाली। ये हमारी शालीनता, आपकी गाली भी लाइव जा रही है, कमजोरी समझ रहे हैं ये हमारी। जाए मेरे नेता को गाली देंगे, मैं चुपचाप बैठकर सुनूंगी, मैं चुपचाप बैठकर सुनूंगी। गए वो वक्त नेता को गाली दीजिएगा, 4 गाली सुनिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। डोकलाम जब हुआ तो चाइना के टेंट के नीचे पाए गए ये लोग। क्यों पाए गए चाइना के टेंट के नीचे? क्यों पाए गए ये चाइना के टेंट के नीचे? पैसा नहीं लिया था चाइना से, ये माँ बेटे जवाब दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।